हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईयूआई यानी कि इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन का जो प्रोसीजर होता है, जो प्रक्रिया है, वो किस तरीके से करी जाती है। अक्सर जो फीमेल्स हैं इसे लेकर के या तो कंफ्यूज रहती हैं कि इसे कब करना चाहिए, और अगर करवाती हैं तो इसे लेकर के काफ़ी डरी हुई रहती हैं कि ये कैसे होने वाला है, इसमें कोई तकलीफ़ तो नहीं होने वाली, दर्द तो नहीं होने वाला। आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम आईयूआई के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। आईयूआई को समझने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि आईयूआई में बेसिकली किया क्या जाता है। अगर हम ये समझ लेंगे तो कहाँ कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है और ये प्रोसीजर कैसे किया जाता है उसे समझना बहुत आसान हो जाता है। बेसिकली आईयूआई में हस्बैंड के सीमन को वॉश करके उसमें से अच्छे वाले स्पर्म्स को कंसंट्रेट करके एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी कि अलग किया जाता है। और उसके बाद फिर कुछ स्पेशल कैनुलाज होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं आईयूआई कैनुलाज। इनकी मदद से हम वो प्रिपेयर्ड स्पर्म को सीधा यूट्रस की कैविटी के अंदर में यहाँ पे रिलीज़ कर देते हैं। तो इस सिंपल से प्रोसीजर को हम बोलते हैं आईयूआई। अब नॉर्मली क्या होता है कि जब हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप बनता है तो सीमन जो है यहाँ नीचे वजाइना में डिपॉजिट होता है। उसमें से स्पर्म्स चल करके पहले बच्चेदानी के मुंह से अंदर जाते हैं, फिर वो बच्चेदानी की कैविटी में जाते हैं, इसके बाद वो ट्यूब्स में जाते हैं। इसी दौरान अगर ओवरी में से एग रिलीज़ होता है तो ये जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, फेलोपियन ट्यूब्स के एंड में से ये एग जो है पिकअप होता है और फिर धीरे धीरे ट्यूब के इस हिस्से में पहुंचता है। इसी दौरान हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप बनता है तो स्पर्म वजाइना से होता हुआ सर्विक्स में, उसके बाद फिर यूट्रस में, और वहाँ से फिर ये ट्यूब्स के अंदर में पहुँचता है और यहाँ पे एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन का प्रोसीजर होता है। अगर किसी वजह से हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा है, यानी कि हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम है या वाइफ को कोई इन्फेक्शंस हैं या हस्बैंड को एचआईवी है जिसकी वजह से डायरेक्ट रिलेशनशिप के लिए मना किया जा रहा है, या हस्बैंड का स्पर्म काउंट थोड़ा सा कम है या मोटिलिटी थोड़ा सा कम है, हस्बैंड वाइफ अलग अलग जगहों पे रहते हैं, या हस्बैंड ऐसे किसी प्रोफेशन में इन्वॉल्व है कि उनका वाइफ के साथ में रहना ही बहुत कम हो पाता है, तो ऐसे ही केसेस में सिर्फ आईयूआई फ़ायदेमंद होता है। अगर इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ में ये नहीं है, यानी कि स्पर्म पैरामीटर्स बिल्कुल नॉर्मल हैं, आपको रिलेशनशिप बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स भी ठीक है, तो आपको आईयूआई की केसेस में आईयूआई की किसी भी तरीके से ज़रूरत नहीं होती है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि अगर उन्हें बच्चा नहीं ठहर रहा है, उन्होंने दवाइयाँ भी ले ली हैं, अब कुछ और नहीं कर सकते हैं तो आईयूआई कर लें, या हस्बैंड के स्पर्म पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा अगर गड़बड़ होंगे कि उनका काउंट 10 मिलियन से भी कम है, मोटिलिटी भी बहुत ज़्यादा पुअर है, तो ऐसे केसेस में भी हम आईयूआई से सक्सेस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मिनिमम वॉश करने के बाद भी, यानी कि सीमन में को जब हम प्रोसेस करते हैं तो उसमें से कम 5 मिलियन अगर हम अच्छे स्पर्म एक्सट्रैक्ट करके कैविटी के अंदर में डिपॉजिट कर पाते हैं तो ही चांसेस होंगे कि आपको आईयूआई में सक्सेस मिलेगा। अब ये क्योंकि प्रोसीजर बहुत सिंपल होता है, इसके लिए आपके डॉक्टर्स आपको कुछ दवाइयाँ दे सकते हैं। दवाइयाँ देने के बाद आपका एक फॉलिकुलर मॉनिटरिंग किया जाता है जिसमें अल्ट्रासाउंड की हेल्प ली जाती है, ये जानने के लिए कि आपका फॉलिकल कब तैयार हो रहा है। जब फॉलिकल तैयार हो जाता है तो उसके बाद उसको एक फाइनल मैच्योरेशन का इंजेक्शन दिया जाता है जिसे हम बोलते हैं एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन्स। उस इंजेक्शन के लगने के लगभग 36 से 40 घंटे पे, 36 to 40 आवर्स पे आईयूआई की प्रक्रिया करी जाती है। जिस दिन आईयूआई करना है आपको कोई भी फास्टिंग रहने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी तरीके की कोई एडिशनल प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अपने स्केड्यूल के हिसाब से इसको एडजस्ट करा सकते हैं। या ज़्यादातर क्लिनिक्स आपको पहले ही जो टाइमिंग बताते हैं, बस आपको ये एश्योर करना है कि उस टाइमिंग के हिसाब से हस्बैंड वाइफ दोनों क्लिनिक में पहुँच जाएँ। वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी कि किस तरीके से आपके हस्बैंड को वहाँ पे सीमन सैंपल देना है। वो सैंपल देने के बाद तकरीबन 40 मिनट से लेके कभी कभी 1.5 आवर्स लग सकता है उसे प्रोसेस करने में।
प्रोसेसिंग के बाद जो अंदर डालने का जो प्रोसीजर होता है वो ऑलमोस्ट पेनलेस प्रोसीजर होता है। आपको एक टेबल पे लेटाया जाएगा और एक सिंपल लिथोटमी पोजीशन दी जाती है जो कि एक बहुत कंफर्टेबल पोजीशन होती है। और उसके बाद कुछ स्पेशल चेकअप इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं कस्को स्पेक्युलम, उसका इस्तेमाल करके IUI कैनुला के ज़रिए बहुत ही स्मूथ पेनलेस तरीके से उस वॉश्ड स्पर्म को कैविटी यूट्रस के माउथ से होते हुए कैविटी के अंदर में डाल दिया जाता है। और ये प्रोसीजर में हार्डली 1 से 2 मिनट लगता है। प्रोसीजर हो जाने के बाद हो सकता है आप 3 to 5 मिनट्स रेस्ट करें, और कोई कोई क्लिनिक इसके बाद ओव्यूलेशन को डॉक्यूमेंट करने के लिए IUI से जस्ट पहले या IUI के बाद में एक अल्ट्रासाउंड भी सजेस्ट कर सकते हैं। और एक गुड प्रैक्टिस ये है कि जिस दिन आपने IUI कराया है, अगर सेम डे या उसके नेक्स्ट डे अगर आप डायरेक्ट रिलेशनशिप में आते हैं तो IUI का सक्सेस रेट भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसके बाद आपको दी गई मेडिकेशन जो भी हैं, जो कि बहुत सिंपल मेडिसिन होती हैं, आपको उसे रेगुलरली फॉलो करना है। और IUI करने के लगभग 2 हफ्ते के बाद आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करके जान सकते हैं कि IUI सक्सेसफुल हुआ है या नहीं।